नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। सदन में आज भी हंगामा होने की पूरी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। विपक्षी बीजेपी आज भी सदन में और सदन के बाहर नियोजन नीति या स्थानीय नीति को लेकर हंगामा कर सकती है। विपक्ष राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेर रहा है। मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग पर चर्चा हुई थी, जिसमें सभी विधायकों का जवाब ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा दिया गया था। हालांकि सरकार के जवाब के दौरान बीजेपी के विधायक सदन में वॉकआउट करते नजर आए थे। मंगलवार को आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी बालू की नीलामी पर प्रश्न उठाते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि बालू माफियाओं के हाथ में है। मामले की जांच के लिए विधानसभा कमेटी बनाने के लिए विधायक खड़े थे। इसमें सत्ता और विपक्ष दोनों विधायक समर्थन दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर विधानसभा कमेटी की अनुशंसा भी की। विधानसभा की कार्यवाही से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की व्यवस्था खत्म हो। आपको बता दें कि यह परंपरा 21 वर्षों से चली आ रही है और ये परंपरा बदलेगी। तो आज बजट सत्र का 8वां दिन है। न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, लगातार पिछले 7 दिनों की अगर बात करें तो सत्र के दौरान, कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा हुआ है और आज 8वें दिन भी हंगामे होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। संशोधन भी डाल रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा विनीता, आप लगातार जो है हंगामे के बीच में बजट सत्र चल रहा है, हर दिन हंगामा हो रहा है। हालांकि इस बार अगर हम कहेंगे तो सदन के अंदर का जो विधायी कार्य है वो काफ़ी अच्छे तरीके से निपटाई जा रही है। जो विपक्ष है वो सकारात्मक सहयोग दे रहा है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको लेकर के विपक्ष जो है वो वॉकआउट करता है या फिर हंगामा करता है, अपनी बात को रखता है। अगर अभी हमारे साथ में अनंत ओझा हैं जो विपक्ष से आते हैं, बीजेपी के विधायक हैं, और कार्य स्थगन प्रस्ताव भी आज इनका है। और जो बजट सत्र, बजट को लेकर के जो विभागवार चर्चा चल रही, आज दोपहर बाद जब चर्चा होगी तो उसमें भाग लेंगे। आज अगर हम कहेंगे तो क्या कुछ तैयारी है विपक्ष? देखिए, जिस प्रकार से वर्तमान हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार लगातार राज्य के जनता के सवालों से पलायन कर रही है, जनता के प्रश्नों का समाधान विधानसभा में ढूंढने के लिए हम आते हैं, वो समाधान नहीं मिलता है। तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने वाला कृत्य शासन के द्वारा निर्धारित होता है। तो ऐसे में आज हमने भी विधानसभा में कार्यस्थगन के माध्यम से इस प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, विशेष करके बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण राज्य के अंदर जो एक कह सकते हैं कि आपराधिक कृत्य हो रहे हैं, घुसपैठियों के दुष्प्रभाव के कारण देश विरोधी गतिविधियों का संचालन होता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में, जो राज्य के सीमावर्ती जिले हैं, वहाँ इन घुसपैठियों के प्रभाव से लगातार जनसंख्या असंतुलित हो रही है। तो ऐसे सारे विषयों को लेकर के हमने सदन के माध्यम से कार्यस्थगन लाया है और हमने मांग किया है कि 1951 की जनगणना एवं 1952 के मतदाता सूची के आधार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए एनआरसी अपडेशन की प्रक्रिया सरकार प्रारंभ करे और इस पर सदन के माध्यम से चर्चा कराए। तो ये एक नहीं, हम तो राज्य की जनता की जो आवाज है वो सदन के अंदर और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी उठाते रहेगी और इस आवाज को हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक जनता के प्रश्नों का समाधान नहीं होता है। आज बजट प्रस्ताव जो चल रहा है उस पर भी जो है रोज चर्चा हो रही है विभागवार, आज भी है, तो उसमें उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी है? देखिए, बजट आज पेयजल स्वच्छता विभाग के बारे में चर्चा होनी है, जल संसाधन के बारे में चर्चा होनी है और सदन के अंदर जो बातें आएगी वो तो आएगी ही, लेकिन आप देख रहे होंगे कि अब 1 महीने के बाद फिर झारखंड में हाहाकार मचने वाला है। इनकी ठोस रणनीति नहीं रहने के कारण ये सारी चीज़ें जनता को फिर जूझना पड़ेगा, फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो विनीता, आप देख सकती हैं कि किस तरीके से विपक्ष की तैयारी है। विपक्ष ने इस बार पूरी तैयारी कर रखी है। आज कार्य स्थगन प्रस्ताव को के माध्यम से जो है विपक्ष जो है सरकार पे बांग्लादेशी घुसपैठी और जो सीमावर्ती जिलों में जिस तरीके से चल रहा है विदेशी गतिविधि,
या जो आतंकी गतिविधियों को लेकर के जो कुछ युवाओं को भटकाया जा रहा है, तो उन सारे सवालों को लेकर के आज विधानसभा में उसकी गूंज गूंजेगी। इसके अलावे आज पेयजल स्वच्छता विभाग और जल संसाधन विभाग का जो है जो बजट पे कटौती प्रस्ताव या कटौती अनुदान जो है बजट अनुदान, उस पर भी चर्चा होनी है। तो ये सारी चीज़ें आज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज हालांकि अगर हम यहाँ पर देखें तो धरना पे बैठने वालों में आज ढुल्लू महतो यहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ मुद्दे को लेकर के। यहाँ पे हम इनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के ये बैठ रहे हैं। पे अगर हम उनके हाथ में ये जो तख्ती लगी हुई है उसको अगर हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि कतरास की जनता की मांग पूर्व की भांति सभी 26 जोड़ी ट्रेनों के ठहराव और आवागमन को लेकर के है। तो एक तरह से कहा जाए ये एक स्थानीय मुद्दे को लेकर के ढुल्लू महतो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और बीजेपी के जो तमाम विधायक यहाँ जैसे जैसे पहुँच रहे हैं वैसे यहाँ पे हाथों में तख्तियाँ लेकर के प्रदर्शन का दौर जो है वो शुरू हो रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो जो हर दिन हम मिथिलेश ठाकुर मंत्री आए हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चूँकि आज मंत्री जी आज आप ही के विभाग का चर्चा होनी है, क्या कुछ तैयारी है? और पूरी तैयारी है? पूरे राज्य की जनता को शुद्ध पेयजल पहुंचाना है सभी घरों तक, और स्वच्छता के क्षेत्र में भी इस राज्य को अग्रणी राज्य बनाना है। सभी घरों तक शौचालय बने और हमारा गांव स्वच्छ हो, और इसके साथ साथ विपक्ष को पानी पिलाना। विपक्ष का कहना है कि अप्रैल आ गया है, तैयारी नहीं है पूरी सरकार के पास। अब अप्रैल 2 महीने बाद जो है गर्मी काफी बढ़ जाएगी। तो हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं। जनता को शुद्ध पेयजल पिलाना है और विपक्ष को पानी पिलाना है। तो आप देख सकते हैं विनीता, जो विभागीय मंत्री हैं उनका कहना है कि विपक्ष को जो है वो पानी पिलाएंगे और जनता को शुद्ध पेयजल पिलाएंगे। तो एक तरह से कहा जाए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के तरफ से तैयारी पूरी है। आज जो सत्र चल रहा है और सत्र का आज 8वां दिन है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम विधायक जो हैं अपने सरकारी नौकरी, नियोजन, स्थानीय को मौका, इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे धरना पे बैठ गए हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए तो एक लगातार यहाँ पे जो तमाम दल है, जो विपक्ष है, वो इस तरीके से यहाँ पे कर रहा है। सरकार अपनी तैयारी में है। तो यहाँ पे अगर कहे तो आज भी जो आज 8वां दिन है, आज भी हंगामेदार होंगे, इस बात के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। जी विनीत। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से सदन के बाहर हाथों में तख्ती लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि मिथिलेश ठाकुर ने साफ कर दिया है कि वो अपनी तरफ से पूरे तैयार हैं विपक्ष को जवाब देने के लिए। जी मिथिलेश ठाकुर ने कहा भी है कि विपक्ष का जो भी सवाल होगा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने कही है कि उन्होंने इस बात को कहा है कि विपक्ष को पानी पिलाएंगे और जनता को शुद्ध पेयजल, चूंकि आज पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं जल संसाधन विभाग का जो है आज उस पर बजट अनुदान पे चर्चा होनी है। और आप जैसा कि मैं बता रहा था यहाँ पे कि जैसे बीजेपी के विधायक यहाँ पे आ रहे हैं, सारे विधायक जो है वो धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, बैठ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के जो स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, स्थानीय को तृतीय और चतुर्थ वर्ग के मनोज जी, जिस तरीके से पिछले 7 दिनों में जो हमने नजारा देखा सदन के बाहर, विपक्ष तो प्रदर्शन कर ही रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के भी कई विधायक प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। आज क्या कुछ नजारा है? क्या आज भी सत्ता पक्ष के विधायक सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं? आज अगर सत्ता पक्ष की बात करेंगे तो आज अगर विनीता अगर आज हम सत्ता पक्ष की बात करेंगे तो आज सत्ता पक्ष के विधायक यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज जो झारखंड राज्य और राजपत्रित महाकर्मचारी संघ है उसका आज महाधरना है, जो आज विधानसभा के बाहर जो है वो आज महाधरना देंगे और अपनी मांगों को लेकर के, उनकी कई मांगे हैं, तो सरकार पे एक दबाव बनाने की कोशिश होगी। क्योंकि जब विधानसभा सत्र चलता होता है तो जो विभिन्न कर्मचारी संगठन या जो और जो संगठनें होती हैं वो भी अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन और करती हैं, धरना देती हैं। तो आज और राजपत्रित महाकर्मचारी संघ जो झारखंड का है
उनका आज प्रदर्शन होना है, आज उनको वो महाधरना दे रहे हैं। दूसरी तरफ जैसा कि आपने कहा कि अगर हमने इस सत्र के दौरान इस कई चीजें ऐसी देखने को मिली जब पक्ष और विपक्ष जो है कुछ मुद्दों को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए थे। एक दिन नजारा ये था कि एक तरफ बीजेपी के लोग बैठे हुए थे हाथों में तख्तियां लेकर, उसके बाद जेएमएम के लोग बैठे थे, उसके बाद कांग्रेस के लोग भी बैठे हुए थे। 27% आरक्षण की मांग थी, 32 के खतियान को लागू करने की मांग थी। तो ये सारी चीजें कुछ ऐसी है। सदन के अंदर में भी अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऐसी ही बात आती है। कल जब सदन का सत्र चल रहा था, सवाल जवाब हो रहा था, तो उस वक्त इरफान अंसारी ने बीजेपी के कार्यकाल का उदाहरण देते हुए कहा था कि सड़क जो है बीजेपी के समय में इतनी लंबी बन रही है और हम उतनी लंबी क्यों नहीं बना सकते हैं। उस पे जो विभागीय मंत्री जो जवाब दे रहे थे, प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम, दोनों एक ही पार्टी के हैं, लेकिन वहां भी नोकझोंक देखने को मिला। तो ये जो अगर एक तरह से कहा जाए तो ये सारी चीजें जो है ये जो इस सत्र के दौरान ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। और हम डुल्लू मत यहाँ बैठे हुए हैं धरना पे, प्रदर्शन पे, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। किन ट्रेनों के ठहराव की मांग कर रहे हैं? देखिए, धनबाद कतरास रूट से रांची आने वाली या रांची से विभिन्न जगहों पर जाने वाली 26 जोड़ी ट्रेन उस रूट से चल रही थी, जो सारे ट्रेनों को बंद कर दी गई है। अभी कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू किया, मगर अगर चालू भी किया तो कतरास में ठहराव नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी डायरेक्ट इस पर बात करें और 26 जोड़ी ट्रेन उसी रूट से परिचालन हो और कतरास स्टेशन, जो एक बहुत बड़े जनसंख्या, लाखों की जनसंख्या में वहाँ पे स्थापित है, सारे ट्रेनों का ठहराव कतरास में हो और परिचालन हो। उनका कहना कि आग लगने के कारण, भू धसान होने के कारण हम उस क्षेत्र में ट्रेन का ठहराव नहीं हो रहा है। जब आग अंडरग्राउंड में अगर आग है तो फिर मालगाड़ी का ढुलाई, मालगाड़ी ट्रेन का परिचालन कैसे हो रहा है? मालगाड़ी का परिचालन उसी रूट में हो रहा है, जबकि उससे उसका वेट बहुत कम होता है, लोडेड कम होता है। उसमें 4000 टन लगभग कोयला का माल ढुलाई होता है, जबकि 4000 टन यात्रियों का उतना वेट नहीं है कि जितना मतलब जितना सवारी जिसमें जितना क्षमता है, उस सवारी उतनी क्षमता के उतनी वेट का क्षमता नहीं है। जब तभी भी तो उस सारे ट्रेनों को बंद कर दी गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि 26 जोड़ी ट्रेन उसी रूट पर चले और कतरास स्टेशन में सभी ट्रेनों को ठहराव हो। कतरास स्टेशन में जब भू धसान हुआ था, उस जगह आग लगी थी, उसके बाद कुछ ट्रेनों का परिचालन जो है उस रूट से होकर के बंद किया गया था। उसके बाद अभी अगर हम कोविड के दौरान देखेंगे तो पिछले 2 सालों में भी कई ट्रेनों के ठहराव को रोका गया था, कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया था, कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी। लेकिन अब जब सब कुछ सामान्य होता जा रहा है, धीरे धीरे सारी ट्रेनों को रिस्टोर किया गया है। ऐसे में विधायक डुल्लू महतो का मांग है। बिल्कुल मनोज जी, तो वो अपनी मांग लेकर विधानसभा पहुंचे हैं और बाहर हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।